मैं जीतू लोकिया और आप देख रहे हैं इट्स टुमारो न्यूज। आइए सबसे पहले नजर करते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात के कच्छ जिले में आज सुबह लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। बाढ़ और तूफान के कारण सऊदी अरब के तैफ शहर में पानी पानी। बाढ़ की गिरफ्त में असम और बिहार समेत कई राज्य। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के कच्छ की। तो गुजरात के कच्छ जिले में आज सुबह में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 दर्ज की गई। अधिकारी की सूचना के अनुसार भूकंप से किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गांधीनगर स्थित भूकंप अनुसंधान संस्थान के अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:25 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 3.1 थी। इसका केंद्र जिले के दुधई से 25 किलोमीटर था। इस महीने में चौथी बार यह भूकंप आया है। इससे थोड़े दिन पहले 3.8 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। तो इससे थोड़े दिन पहले ही सौराष्ट्र के राजकोट में 5.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। भुज और कच्छ में इस दौरान भारी तबाही हुई थी। 10,000 से लोग इस भूकंप के कारण मारे गए थे। 2000 शव तो 26 जनवरी को ही निकाले गए थे। इनमें भुज के एक स्कूल के 400 बच्चे भी शामिल थे। अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा था। इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत आई थी। तो आइए जानते हैं कि क्यों इस क्षेत्र में बार बार भूकंप आता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स है जो लगातार घूम रही है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है वह जोन फोल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। अर्थक्वेक ट्रैक एजेंसी के मुताबिक हिमालयन बेल्ट की फोल्ट लाइन के कारण एशियाई इलाकों में ज्यादा भूकंप आते हैं। तो अब नजर करते हैं सऊदी अरेबिया पर। तो शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने पश्चिमी सऊदी अरब के मक्का के पास इस सुरम्य शहर को खड़ा कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि कारें सड़कों पर फंस गई थी। ऑनलाइन फुटेज में बारिश से भीगी सड़कों पर कई कारें को डूबा हुआ दिखाया गया था। सिविल डिफेंस के कर्मियों ने शुक्रवार की बारिश के परिणाम स्वरूप फंसी कारों के बारे में 30 रिपोर्टों का जवाब दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सड़कों पर उच्च स्तर का पानी जमा हुआ है। सिविल डिफेंस ने कहा कि 14 कारों में लोग फंसे थे और उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। ऑनलाइन समाचार पत्र सबक ने बताया कि बारिश के कारण कई वाहनों के टूटने के बाद मुख्यतः सड़क से यातायात बाधित हो गया है। इसके अलावा अल मुंतजा के ताइफ जिले में स्थानीय लोगों की बारिश के कारण उच्च स्तर पर घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया था। प्रासंगिक सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में स्थिति को संभालने के लिए एक आपातकालीन संचालन कक्ष स्थापित किया गया है। कोई हताहत दर्ज नहीं किया गया है। बात करते हैं असम और बिहार की। तो असम और बिहार समेत विभिन्न राज्य इस समय बाढ़ के विकराल रूप से जूझ रहे हैं। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई है, जबकि लाखों लोग जिंदगी से प्रभावित हुए हैं। लोग हर दिन स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर में गिरावट के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां पानी की उचित निकासी प्रणाली की कमी के कारण डिब्रूगढ़ जिले के मोरन विधानसभा क्षेत्र के 40 गांव के लोगों को अभी भी बाढ़ की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां और परिवहन पूरी तरह से ठप है। पिछले 3 महीनों से पानी में रहने के कारण मवेशियों के लिए चारों के भी कमी और त्वचा संबंधी बीमारियों के विकास की शिकायतें सामने आ रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो बिहार में रविवार को भी बाढ़ के कारण स्थिति चिंताजनक बनी रही। रविवार को यहां के कई जिलों में हल्की बारिश हुई और नदियों के जल स्तर में भी काफी उतार चढ़ाव जारी रहा। वहीं पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की नदियां में पानी धीरे धीरे घट रहा है। सुपौल में कोसी ने पश्चिम तटबंध के 2 बिंदुओं पर दबाव बनाया है। गोपालगंज के माजा के पुरेना के बाद बैकुंठपुर के सोनवलिया, मुंडेरा व मुंजा में भी शनिवार को सारण तटबंध टूटने से बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। इसके अलावा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी 2 बांध टूट गए, जिसके कारण कई गांव में पानी फैल रहा है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर तीसरे दिन और सुगौली मंझोलिया रेलखंड पर दूसरे दिन ट्रेन परिचालन बाधित हो रहा है। बाढ़ के पानी में डूबने से पूर्वी चंपारण के 6, गोपालगंज के 3, दरभंगा और सहरसा में 2-2, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान और पूर्णिया में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसे में सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देश दुनिया के मौसम और वातावरण घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के संपर्क में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन नोटिफिकेशन के लिए बेल को बटन दबाना प्रेस करना ना भूलें।